वर कहे कि भाई थोड़ा काम है, मैं काम निपटा लेता हूँ, मुझे कहीं जाना है, मेरी जगह तुम शादी कर लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बदली नहीं हो सकती। तीसरा, मृत्यु में भी बदली नहीं होती। जिसकी जिस समय मृत्यु है वो निश्चित है और वो मृत्यु उसी की होगी। कोई ये कहे कि मुझे संसार देखना है, अभी मुझे उनका आनंद लेना है, अपने यार दोस्त माता पिता किसी को कहे कि यार तू मेरी जगह मर जा, मैं अभी थोड़ा और आनंद लेना चाहता हूँ, तो क्या वो मरेगा? मर सकता है? वो चाहे तभी भी नहीं मर सकता। जिसकी आई है वही मर सकता है। और चौथा, सत्संग, कीर्तन। ये बात है जो सत्संग की बात है। महिलाओं, तो देखो महिलाओं की संख्या मुझे दिख रही है कि कितना आपका भाव है। वैसे तो पुरुषों का भी है, मैं ये नहीं कहती, बुरा मत मानिएगा, पर पुरुषों की संख्या है जो वो महिलाओं की संख्या से बहुत कम होती है। पुरुषों को मैंने कहते सुना है कि अरे हमारे जो काम का राम नाम है वो हमारी पत्नी कर लेती है, हमें फल मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो सत्संग करता है या कथा का श्रवण करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। उसका फल केवल उसे ही प्राप्त होगा। आजकल जो युवा बच्चे हैं वो माता पिता तो चले जाते हैं कथाएं सत्संग श्रवण करने के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो कह देते हैं कि हमारी उम्र नहीं है सुनने की, हम इस उम्र में सत्संग सुनेंगे। वो कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हैं। आजकल तो पबजी का इतना क्रेज है कि मोबाइल की बैटरी लो हो जाए लेकिन चार्जर लगाया फिर भी पबजी। बैन हो गया लेकिन बच्चे फिर भी नहीं। तो सत्संग तो बहुत दूर की बात है। तो सत्संग में बदली नहीं हो सकती। जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। इस प्रकार भगवान प्रहलाद जी को ये सारी बातें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जीवन क्या है, वास्तव में क्या करना चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपने इतना सब कुछ किया है तो मुझे एक वरदान और दे दीजिए, मांगो। प्रभु मेरे पिताजी को मुक्ति दे दीजिए, उसे परम गति को प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं पुत्र मेरे हाथों अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो अधोगति को नहीं जाता, उस सीधा कहा जाता है मेरे धाम। प्रहलाद को कहते हैं पुत्र तुमने जीते जी नहीं अपितु मरने के बाद भी अपने पिता का कल्याण किया, उद्धार किया, तुम धन्य हो। बोलिए प्रहलाद भक्त की, नरसिंह भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान प्रहलाद जी को समझाते हैं। आगे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि प्रभु मुझे धर्म की कथा सुनाइए कि वास्तव में धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है, उसमें क्या करना चाहिए
कौन कौन से लक्षण हैं संसार में, मनुष्य किन किन लक्षणों का, किन किन धर्मों का पालन करे जिससे वो अपने जीवन को सुखद बना सके। तो जो ये धर्म की चर्चा है ये नारद और युधिष्ठिर के बीच हो रही है। वास्तव में जो ये चर्चा है श्रीमद् भागवत में वो नारद और युधिष्ठिर जी के बीच में होती है, लेकिन कथा कौन सुना रहे हैं? शुकदेव, राजा परीक्षित। तो नारद जी कहते हैं कि वैसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं, लेकिन इतने सभी लक्षणों का एक सांसारिक प्राणी उसे नहीं कर सकता, उसका ध्यान नहीं कर सकता, उसको पूरा नहीं कर सकता, अपने जीवन में अनुसरण नहीं कर सकता। तो नारद जी कहते हैं कि 5 ऐसे लक्षण हैं जिसको संसार में कोई भी मनुष्य है उसको करना ही चाहिए। उन 5 लक्षणों के बारे में नारद जी विस्तृत रूप से बताते हैं। प्रथम सत्य। प्रथम दिवस की कथा में हमने आपको सत्य के बारे में अवगत कराया था कि सत्य क्या है। सच बोलना चाहिए, सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने देखिए सत्य धर्म का पालन किया, अपनी पत्नी और अपने पुत्र तक का विक्रय करना पड़ा उन्हें। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। श्रीमद् भागवत कथा में हरिश्चंद्र जी का प्रसंग आता है। उनकी कथाएं कही जाती है, जिन्होंने सत्य धर्म का आचरण करते हुए, सत्य धर्म का पालन करते हुए अपने पत्नी और पुत्र को बेच दिया था। लेकिन अंत में भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। जो सत्य धर्म का पालन करता है उसे भगवान अपनी गोदी में रखते हैं, गोदी में बिठा के रखते हैं उसे। अब जीवन भर तो अब आप कहेंगे कि अब जीवन भर सत्य कैसे बोलें? तो मैंने कल आपको कहा था कि झूठ अगर बोला गया तो किसी के भले के लिए बोलो, क्योंकि वो सत्य के ही समान है। वो झूठ नहीं है, क्योंकि वो किसी का भला कर रहा है। लेकिन समय असमय हम थोड़ा बहुत झूठ बोलते रहते हैं, जिसकी जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ भी हम झूठ बोल देते हैं। किसी को जल्दी है, कोई ये कहे कि यार जल्दी आ जा, मुझे काम है, मुझे तुमसे मिलना है, और घर से निकले भी नहीं और कह देते बस पहुंच गया, बस अभी पहुंच गया, बस खड़ा हो गया तेरे सामने, बस तू देखेगा ना, 1 मिनट आंख बंद कर, खोलेगा ना, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बस आ गया, चिंता मत कर, आ गया। और जबकि वो घर से भी नहीं चला। तो जहां जरूरत नहीं होती हम वहां भी झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि पाप का घड़ा होता है, अगर थोड़ा सा पाप करो, छोटा, अगर चींटी को मारने का भी पाप होता है। आपने देखा होगी छोटे छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े होते उसके साथ खेलते रहते हैं, है ना, उसको कभी परेशान करते रहते हैं उसे, वो बेचारा चींटा भागता रहता है लेकिन बच्चे फिर भी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। वो तो चलो क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भी एक तरह से किसी को दुख दे रहे हैं कि वो जो जीव है वो भी प्रभु की बनाई हुई सृष्टि में है। तो झूठ की जो छोटी सी पर्ची है ना, वो भी उस पाप के घड़े में गिरती है।
उसकी भी गणना होती है, गिनती होती है। वो भी गिना जाता है कि जहां जरूरत नहीं थी आपने एक झूठ और बढ़ा दिया। तो भगवान यही कहते हैं कि सत्य धर्म का पालन कीजिए, जहां तक हो झूठ का परित्याग कीजिए, जहां जरूरत ना हो वहां झूठ ना बोले, प्रयास ना करे झूठ बोलने का। तो देखिए, जब कुछ लोग होते हैं जिनको हम हरियाणवी भाषा में कहते हैं मुंह फटिया, कहते हैं, जो मुंह पे बात को बोल देते हैं, और वास्तव में बताऊं वो सबसे